हमारे ऊपर से गुजरेंगे तो खान साहब तक पहुंचेंगे ना जी। खान साहब हमारी डेडलाइन है एंड दैट्स इट। 1:30 बजे से लेके सुबह 9:30 बजे तक इधर थे, घर गए, हार्डली नींद ही नहीं आई। असेंबली डिसॉल्व ना करें, अपनी पार्टी के बंदे कह रहे हैं। उनकी एक थिंकिंग है एंड ही नोज द बेस्ट, ही इज आवर लीडर एंड वी विल फॉलो हिम। हम दिन रात यहाँ बैठे हैं, डंडे सोटे चले, आंसू गैस चले, जो मर्जी, हम प्रिपेयर्ड है। 25 मई भी हम नहीं भूले, हमने जब वो बर्दाश्त कर लिया, उससे ज्यादा बदतरीन हालात ये क्या एक वर्कर के लिए पैदा कर सकते हैं। असेंबलियाँ क्या इक़्तिदार को वो ठोकर मार सकते हैं। निगरान वज़ीर आला ही तो शामिल है इसके अंदर, जरदारी का बगल बच्चा है, उसका काम ही यही है। सिर्फ इतना बता दें, अगर अपने पाकिस्तानियों को मारने तो सीना हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैम कल से आप यहाँ पर हैं और कितनी पुरज़म है और क्या कहेंगी, खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है, पता है आपको इस चीज़ का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें पता चला रात को 1:30 बजे से लेके हम मेरे ख्याल में सुबह 9:30 बजे तक इधर थे, घर गए, हार्डली नींद ही नहीं आई और हम सारे के सारे यहाँ वापस आ गए हैं। ये खान साहब, ये जो सैलाब आपने दुनिया का देखा, अब तो बाहर कैंप्स भी लग गए हैं, तमाम सूबों से ये जो लोग आए हुए हैं, हमारे ऊपर से गुजरेंगे तो खान साहब तक पहुँचेंगे ना जी। ये कैसे सैलाब के ऊपर से गुजरेंगे? तो ये जो बातें सोच रहे हैं, इनको पता होना चाहिए खान साहब हमारी डेडलाइन है एंड दैट्स इट। हमारा को कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ के ऊपर नहीं है। उसके लिए यहाँ पे ओले पड़े, बर्फ़ पड़े, बारिश हो, कल हम बारिश में खड़े रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि ये हरकतों के ऊपर उतरे हुए, इन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये जो इतना प्रोलॉन्ग करे इलेक्शंस को, हमारा मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्विक। और मैम ये बताइए, खान साहब ने क्या समझ लिया है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व करके कोई अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं? जी, ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है, क्योंकि उनके अपने बंदे भी कह रहे थे ना कि आप असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करें, अपनी पार्टी के बंदे कह रहे हैं। ये उनकी एक थिंकिंग है एंड ही नोज द बेस्ट, ही इज़ आवर लीडर एंड वी विल फॉलो हिम, वो जो भी हमें कहे। लेकिन एक मेरी भी ये थिंकिंग है, ये मेरी ज़ाती थिंकिंग है कि हमें ये चाहिए था कि जो हम असेंबलियों में वापस जा रहे थे उसका हम शोर शराबा ना करते, चुप करके वॉक इन करते। तो ये बड़ा आसान काम है कि हम ये उनके लिए, उनको ज़्यादा पता है जो इस प्रेशर में थे, और उनको पता था कि उन्होंने ये क्या फ़ैसला लेना था, बट उन्होंने उस वक़्त के मुताबिक जो फ़ैसला लिया वो उस वक़्त के मुताबिक ठीक था। अब अगली हुकूमत ही इतनी ये लीचड़ किस्म के लोग हैं, हिलने का ये मुल्क तबाह हो जाए। ये मुल्क की इकॉनमी इस वक्त हम बैंकरप्सी की लेवल को छू चुके हैं। एलसीज नहीं ओपन हो रही, कंटेनर्स खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, सुजुकी मोटर बंद हो गया है, टोयोटा मोटर बंद हो गया है, ये लेदर, वेलवेट, एवरीथिंग। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, इस मुल्क का दिवालिया कर रहे हैं, सीटों को चिपक गए हैं ये लोग। इनको एहसास करना चाहिए ये मुल्क क्या कह रहा है, अवाम क्या कह रही है। खान साहब ने हमें बेदार कर दिया। पहले ये कहते थे मम्मी डैडी बर्गर फैमिली, बर्गर पार्टी है ये पीटीआई। अब जो हमारा ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन ये ठेले वाले, ये वो तैयार है, सारे निकल आए हैं, सबको पता है कि, और एक बात है कि खान साहब अपना काम एक्चुअली कर गए हैं। उन्होंने क्या करना था, उन्होंने इस कौम को बेदार कर दिया और हमें बता दिया कि हम लोगों के साथ इतनी सदी हुई है, क्या डेकेड से हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है। हमें पहले इन चीज़ों का इल्म नहीं था, आंखें बंद करके बैठ जाते थे, वोट देने निकलते ही नहीं थे। अब हम लोगों का जो वोट है वो हमारी तलवार है और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी बैठा हुआ है, सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, ये अपने हटकंदे कर लें। मैम आपने तो असम्बलियाँ डिसॉल्व की, जल्द इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन भी टाइम पे नहीं हो रहे, यानी कि वो अपने टाइम पे ही होने हैं, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, खान साहब ने सोचा कि मैं असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दूँ तो इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाया। अब आपकी गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई हैं, क्या समझती हैं? अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी आएगी, ज़ाहिर बात है, डंडे सोटे चलेंगे और आपका मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और ये कहीं सानिया मॉडल टाउन के हालात पता नहीं हो जाएंगे। देखिए जी, मुझे नहीं पता इसका अभी एंड क्या होता है। बात यह है कि हम प्रिपेयर्ड है, हम दिन रात यहाँ बैठे हैं, डंडे सोटे चले, आंसू गैस चले, जो मर्जी, हम प्रिपेयर्ड है। और हम ये सोच के यहाँ बैठे हुए हैं कि ये तो गंदे से बदतमीज़ से लोग हैं, इन लोगों को तो परवाह ही नहीं, ना इनको इज़्ज़तों की परवाह है, ना इनको किसी चीज़ की समझ है। और जो आपने दूसरा सवाल किया है कि खान साहब ने जो असेंबलीज डिसॉल्व कर दी और अब पकड़ धक्कर हो रही है, तो मेरे पास इसका सिर्फ यही जवाब है कि जितना ये डिले कर रहे हैं, ये आपको पता है क्या हो रहा है, इस अवाम की नस्लों के अंदर इनसे नफरत पैदा और बेदार हो रही है। इनको समझ नहीं आ रही कि जितने बच्चे जो अगले साल 6 महीने बाद साल के अंदर 18 साल के होंगे और वो वोटर्स बन जाएंगे, उनको नफरत है इस पार्टी से। तो हमारा वोटर तो पर डे लाखों में बढ़ रहा है, ये इनको समझ आएगी इलेक्शन वाले दिन। बाई इलेक्शंस में इन्होंने अपना हाल देख लिया था कि इन्होंने 10-10 सीटें, 8-8 सीटें, एक सीट जीत गए धांधली से, और बाई इलेक्शंस में, और इन्होंने पूरी कोशिश की तब भी कि ये हमारे नतीजे चेंज कर सकें। ये इतने डरे में कि इनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गया, इसी को तो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं कि हम ये इन्होंने आ जाना है, पीटीआई ने आ जाना है और ये एंड होना है हमारा। दैट्स इट।
बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कुछ रह गया, वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, कितनी पुरज़म है, कल से आप यहाँ पे हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब से खान साहब की हमने खबर सुनी थी तमाम वर्कर्स यहाँ मौजूद थे और शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ आ रहे हैं और थोड़ा रेस्ट करके दोबारा कंटिन्यू करते हैं आके। कब तक यहाँ पे रहेंगे? अभी गिरफ्तारी होने जा रही है, कहीं पुलिस आ गई, डंडे सोटे चलेंगे, क्या करेंगी? देखिए, डंडे सोटे 25 मई भी हम नहीं भूले, हमने जब वो बर्दाश्त कर लिया, उससे ज़्यादा बदतरीन हालात ये क्या एक वर्कर के लिए पैदा कर सकते हैं। ये अवाम अब जो सड़कों पे निकल आई है, मज़दूर, किसान, ताजिर, कोई तबका जो है इनसे खुश नहीं है। खान साहब का कसूर ये है कि उन्होंने अवाम में शऊर पैदा कर दिया है, उनको अपने हक लेने का पता चल गया, ये कसूर है उनका। और ये इनका हमेशा से वतीरा, चोरों की तरह रातों को जो है ये कार्रवाइयाँ करते हैं, अदालतें खोलते हैं, इन्होंने वही किया। वर्कर इतना अवेयर है, वर्कर सोया नहीं हुआ। भाई हम तो वैसे ही उनकी हिट लिस्ट के ऊपर है, वैसे हमसे असेंबली में भी तंग थे, टॉक शोज में भी तंग थे। क्या समझती हैं खान साहब ने असम्बली डिसॉल्व करके अपनी लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं? देखिए, ये मुझसे जब सवाल होते तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर खान साहब रवायती सियासतदान होते तो ये सब कुछ तो ना होता, लेकिन खान साहब वो सियासतदान है जो हमेशा रवायत से हट के काम करते हैं। उन्होंने ये साबित किए कि असेंबलियाँ क्या इक़्तिदार को वो ठोकर मार सकते हैं। उन्होंने 2 असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी और कहा इलेक्शन में जाओ। गिरफ्तारी खान साहब की होने जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अंदर वज़ीर-ए-आला जो निगरान वज़ीर-ए-आला है उसका कोई रोल हो सकता है इसके अंदर? भाई निगरान वज़ीर आला ही तो शामिल है इसके अंदर। जरदारी का बगल बच्चा है, उसका काम ही यही है, उसने करने ही आया था, उसको लगाया ही इसलिए गया, लेकिन उसने ये तमाशा सारा देख लिया। हम ना डरते हैं, हम तो बैठे हुए हैं। इतना अच्छा मौसम है सर्दियों की शामों में, ये देखें PTI वाले सारे, पूरी PTI फैमिली इधर है। बड़ी पुरज़म है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, ये बता दें कि खान साहब आप गई हैं, मुलाकात की है, खान साहब का क्या यानी कि मूड है और किस? साहब इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, और खान साहब जो है हमेशा ही हमने ये देखा है कि हमारे हौसलों को भी वो बुलंद कर रहे होते हैं। रेंजर और फौज को भी तलब कर लिया गया। देखिए- आप हालात देख रहे हैं कहीं मॉडल टाउन की तरफ ना निकल जाए। नहीं, मैं सिर्फ ये सानिया वो मॉडल उनको हुआ था। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा फ़लस्तीन है। मुझे ये बता दें, पाकिस्तान है और पाकिस्तानी है, अपने पाकिस्तानियों को मारेंगे। सिर्फ इतना बता दें, अगर अपने पाकिस्तानियों को मारने तो सीना हाजिर है, हम मुकाबला फौज और रेंजर्स का तो नहीं करेंगे, जाहिर है, लेकिन पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।